जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ पूर्णिमा के दिन भूल कर भी ना करे यह 11 काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा सारा पैसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा आती है और साल में 12 पूर्णिमा तिथि आती है। साल भर में आने वाली सभी पूर्णिमा का अपना अपना महत्व होता है। इन्हीं पूर्णिमा में से एक माघ मास की पूर्णिमा तिथि है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह तिथि बड़ी ही पवित्र होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से प्रकाशित होता है और रात्रि में इसकी आभा भव्य प्रकट होती है। इसी के साथ माघ पूर्णिमा को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि माघी पूर्णिमा, महापूर्णिमा और बसंत की पूर्णिमा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य भूलकर भी माघ पूर्णिमा के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को माघ पूर्णिमा के दिन करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी माघ पूर्णिमा के दिन इन कार्यों को कर देती हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको भगवान की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ जाता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस साल 2025 में माघ पूर्णिमा कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में आपको माघ पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इस साल 2025 में माघ पूर्णिमा कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी शाम 6:55 में शुरू होगी और इस तिथि का समापन 12 फरवरी शाम 7:22 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल 2025 में पूर्णिमा तिथि 12 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में जो लोग कुंभ में स्नान करने का सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनके लिए माघ मास में कुंभ स्नान करने का यह आखिरी मौका है। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने के शुभ मुहूर्त के बारे में भी बात करेंगे। तो माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से लेकर 6:10 तक रहेगा। वही गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 तक रहेगा और अमृत काल शाम 5:55 से लेकर रात 7:35 तक रहेगा। ऐसे में सुबह जल्दी उठने वालों के लिए ब्रह्म मुहूर्त शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग भी बन रही है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः काल सौभाग्य योग रहेगा। आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन किए गए दान पुण्य और अन्य धार्मिक कार्य करने से शीघ्र ही फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी की जाती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन अन्न धन वस्त्र भोजन का दान करने से धन धान्य में बरकत होती है। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, वे माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा जरूर करें। तो यह था माघ पूर्णिमा का महत्व। चलिए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पूजा करने से घर परिवार और साधक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा यह पूर्णिमा स्नान दान के लिए भी बेहद ही खास मानी जाती है। माघ पूर्णिमा की इस पवित्र दिन पर पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य फलदायी होता है। ऐसी में पूजा में सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को स्नान कराए, फिर उन्हें साफ सुथरे नए वस्त्र पहनाए। इसके बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाए और सुंदर रंगोली बनाई। साथ ही पूजा में 16 श्रृंगार का भी बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। फिर भगवान विष्णु जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है। इसके बाद दीपक जलाए। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि वह घी का हो। फिर आरती करें और आरती के बाद व्रत की कथा सुने या पढ़े, क्योंकि इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को भोग लगाए। भोग लगाने के बाद प्रसाद सभी में बांट दे। यह थी माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर हमें कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1,
तामसिक भोजन। माघ पूर्णिमा पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज और शराब का सेवन करना बहुत ही वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह माघ पूर्णिमा का दिन अत्यधिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है और शरीर को शुद्ध करने का होता है। लेकिन अगर आप इस दिन तामसिक भोजन करते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के पवित्र दिन पर देवी देवता धरती पर विचरण करते हैं और वे शुद्ध वातावरण में ही निवास करना पसंद करते हैं। ऐसे में यदि आपने इस दिन मांसाहार किया या नशे का सेवन किया तो इससे बुरा प्रभाव काफी आपकी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर परिवार में अशांति बनी रहती है। नंबर 2, दान न करना। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर दान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। कहते हैं कि इस दिन दान करने से आपके सभी दुख, कष्ट, परेशानियां, कई जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। लेकिन अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से चूक गए तो यह आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के बाद दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दान करने से धन, दौलत और सुख समृद्धि भी वृद्धि होती है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा अन्न, वस्त्र, कंबल और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता जरूर देनी चाहिए। इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 3, गाजर। गाजर एक पौष्टिक सब्जी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन इसे खाने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक होता है। गाजर वैसे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती है, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह धरती के अंदर उगने वाली सब्जी होने के कारण इसमें नकारात्मक ऊर्जा होती है। कई बार गाजर को मांसाहारी व्यंजनों के साथ भी पकाया जाता है, जिससे इसकी तासीर तामसिक मानी जाती है। अगर आप माघ पूर्णिमा का आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहते हैं तो इस दिन गाजर से संबंधित किसी भी चीज का सेवन ना करें, वरना आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 4, तेल। जी हाँ, तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है और शनि को संतुलित रखने के लिए और भगवान शनि देव की कृपा पाने के लिए अक्सर तेल का दान किया जाता है। लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन तेल का दान करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि माघ पूर्णिमा का दिन पवित्र दिन जल तत्व से जुड़ा होता है और जल व तेल का स्वभाव एक दूसरे से मेल नहीं खाता। ऐसे में यदि इस दिन तेल दान किया जाए तो यह शनि के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे आपको जीवन में शनि देव के ऐसे प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि पहले से ही अशुभ स्थिति में हो तो उसे माघ पूर्णिमा के दिन तेल का दान करने से बचना चाहिए, नहीं तो भगवान शनि देव के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, काले वस्त्र पहनना। माघ पूर्णिमा के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में काले रंग को बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में यदि कोई साधक माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र पहनता है तो उसको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और भाग्य भी साथ नहीं देता है। नंबर 6, क्रोध और अहंकार से बचे। क्रोध और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि यह दोनों चीजें व्यक्ति से कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन इन दोनों चीजों से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन का महत्व शांति, संयम और ध्यान के लिए माना जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस दिन क्रोध करता है, किसी से वाद विवाद करता है, खासकर घर परिवारों में लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसका जीवन दुर्भाग्य में बदल जाता है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु नाराज होते हैं, जिससे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अहंकार आपको अपने शुभ चिंतकों से दूर कर सकता है, इससे आपका सौभाग्य भी बाधित हो सकता है। कई लोग अपने घमंड के कारण दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहे तो माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से शांति बनाए रखें और भगवान की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से आपके हमारे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 7, सूर्य देव को अर्घ्य। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य देव का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य की ऊर्जा अधिक प्रभावशाली होती है और इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है, जिसे साधक का भाग्य सूर्य की तरह चमक जाता है। इसके अलावा सूर्य को अर्घ्य देने से समस्त पापों दुखों से छुटकारा मिलता है, आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, साथ ही आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि होती है, जिससे साधक को आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता। व्रत भंग ना करें। यदि आपने अपने पूर्णिमा का व्रत रखा है तो इसे संकल्प
के अनुसार पूरा करना बहुत जरूरी है। कई बार लोग दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या को तो व्रत तोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि व्रत का उद्देश्य केवल भोजन से दूर रहना नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि करना भी है। यदि आप इस दिन बीच में ही व्रत तोड़ देते हैं तो आपको व्रत का पुण्य नहीं मिलता। साथ ही भगवान विष्णु भी नाराज होते हैं। फिर जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहले ही सोच समझ के व्रत रखना है या नहीं रखना, पहले ही सोच लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। जी हाँ, माघ पूर्णिमा एक अत्यंत पवित्र दिन होता है और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि माघ पूर्णिमा पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक शुद्धता भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में सुख शांति बने रहे, धन दौलत में बरकत हो, जीवन में कठिन समस्याएं ना आए, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चमड़े से बनी वस्तुएं। माघ पूर्णिमा के पावन दिन पर चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट, पर्स आदि खरीदने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार चमड़ा मरे हुए पशुओं की खाल से बनता है, जो तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन पवित्रता और सात्विकता का पालन करना आवश्यक होता है और चमड़े की वस्तुएं खरीदने से नकारात्मक पर घर में प्रवेश कर जाती है, जिससे घर परिवार में अशांति और क्लेश का माहौल बन जाता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है, तो ज्योतिष और धर्म के उपाय सलाहों को अपनी आस्था पर विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। यही वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।